साथियों नमस्कार। आज मैं आपको एलआईसी के एक ऐसे प्लान के बारे में बताना जा रहा हूं जो एक सूक्ष्म बीमा है और सबसे कम धनराशि पर इस समय वर्तमान में उपलब्ध है। तो आज मैं इस प्लान के बारे में आपको बता रहा हूं। इस प्लान का नाम है माइक्रो बचत योजना टेबल नंबर 751। तो आज इस प्लान के बारे में सोचते हैं, देखते हैं और कम प्रीमियम वाले लोगों के लिए आप कैसे इस प्लान को दे सकते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, पात्रता सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये प्लान किसको मिल सकता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये प्लान 18 से 55 साल के लोगों को दिया जा सकता है और इसमें जो सम एश्योर्ड है SA है वो है 1 या 2 लाख, मतलब मिनिमम 1 लाख है और अधिकतम आप 2 लाख तक का ही दे सकते हैं। आयु 18 से 55 साल वालों को आप किसी को भी दे दो। मैच्योरिटी की ये 70 साल मैक्सिमम है। प्रीमियम मोड इसमें ईयरली, हाफ ईयरली और अब इसमें क्वार्टरली भी आ गया है, लेकिन आप इसको ईयरली और हाफ ईयरली मोड में ही प्रीफर करें। इसके बाद इसमें पॉलिसी जो टर्म है वो है 10 से 15 साल का, मतलब आप 10 का भी दे सकते हैं और अधिकतम 15 का दे सकते हैं। 15 का आप देंगे तो अधिकतम लाभ मिलेगा और प्रीमियम भुगतान अवधि पॉलिसी टर्म के बराबर ही है। मतलब अगर आप 15 साल का PPT चुनते हैं या टर्म चुनते हैं तो प्रीमियम भी आपको 15 साल ही भरनी है। अगर आप टर्म 14 साल चुनते हैं तो 14 साल ही प्रीमियम भरनी है। और अगर आप बीमा धन थोड़ा 1.5 लाख से ऊपर कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा प्रीमियम में भी छूट मिलेगी। तो ये इसकी पात्रता है। इस पात्रता को आप समझेंगे कि 18 से 55 साल के किसी भी व्यक्ति को दे दें। 1 लाख मिनिमम बीमा धन है और अधिकतम 2 लाख है। 2 लाख से ऊपर भी आप इसको दे नहीं सकते हैं। टर्म इसमें जो है वो है 10 से 15 साल का है। आप कोई सा भी चुन सकते हैं, पर अधिकतम केस में 15 साल का देंगे तो लाभ आपको उनको ज़्यादा मिलेगा। पहला फ़ायदा इसमें क्या है? एक तो इस प्लान में कोई GST नहीं है। इस पॉलिसी पर कोई भी GST नहीं है। आप जो अन्य पॉलिसियाँ बेचते हैं उनमें भारत सरकार GST लेती है, लेकिन इस पॉलिसी पर कोई भी GST अमाउंट नहीं है। और GST अमाउंट नहीं होने का मतलब है कि आपकी जो मैच्योरिटी है उस मैच्योरिटी में आपको लाभ मिलेगा। फ़ायदा नंबर 2, दूसरा फ़ायदा क्या है? ऑटो कवर। ये किसी भी पॉलिसी में उपलब्ध नहीं है, सिर्फ इस पॉलिसी में ही उपलब्ध है। कैसे? आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपने कोई पॉलिसी 3 से 5 साल चली गई है, मतलब 3 साल पॉलिसी को किसी व्यक्ति ने चला दिया है, 5 साल तक चला रहा है, तो उसको अगर मानवा 6 महीने तक वो प्रीमियम नहीं भी दे पाता है तो उसकी पॉलिसी बंद नहीं होगी। मतलब अगर इस 6 महीने के दौरान उसकी डेथ भी हो जाए तो उस केस में भी उसको क्लेम मिलेगा। और अगर उसने पॉलिसी को 5 साल से अधिक चला दिया है, मतलब पॉलिसी 5 साल से ज़्यादा हो गया है चले हुए, तो उसमें 2 साल का ऑटो कवर मिलता है। ऑटो कवर का मतलब कि अगर 5 साल भुगतान दिया और वो 2 साल प्रीमियम नहीं भी भरता है, उस केस में भी अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो परिवार को पूरा बीमा धन मिलेगा। पॉलिसी को बंद नहीं माना जाता है। इसे हम ऑटो कवर बोलते हैं। फ़ायदा नंबर 2 हो गया। फ़ायदा नंबर 3, इस पॉलिसी में पेड अप वैल्यू है। पेड अप वैल्यू अन्य पॉलिसी की तरह इसमें भी पेड अप वैल्यू है। माना बात, एक पॉलिसी एक भी किसी ने प्रीमियम भरी और उसके बाद वो नहीं भर पाया तो उसकी जो जमा की गई एक प्रीमियम है उसको मैच्योरिटी पर वापस मिल जाएगी। जितने साल पॉलिसी चलाएगा उसका पेड अप वैल्यू बन जाएगी। फ़ायदा नंबर 4, एक्सीडेंटल एंड डिजेबिलिटी राइडर। ये क्या है? इस प्लान में अगर आप एक्सीडेंटल और अपंगता हित लाभ भी जोड़ना चाहते हैं तो बीमा धन के बराबर ही एक्सीडेंटल और अपंगता हित लाभ भी जोड़ा जा सकता है। फ़ायदा 5, मैच्योरिटी क्लेम। मैच्योरिटी पर आपको क्या मिलेगा? मैच्योरिटी पर एक तो जो बीमा धन आपने चुना है 1 लाख, और लॉयल्टी एडिशन। लॉयल्टी एडिशन का मतलब LIC जब कोई पॉलिसी पूरी हो जाती है तो उस पर अपने अनुभव के अनुसार, अपने परफॉर्मेंस के आधार पर उसमें एक लॉयल्टी एडिशन डिसाइड करती है। तो इसमें जो बोनस है वो लॉयल्टी एडिशन के रूप में मिलेगा। फ़ायदा 6, लोन और सरेंडर विकल्प। अगर कोई व्यक्ति 1 साल पॉलिसी चला लेता है तो अन्य पॉलिसी की तरह इसमें भी सरेंडर का लाभ है। सरेंडर का मतलब पॉलिसी नहीं चला पा रहा है तो उसका सबसे बढ़िया साधन है कि वो पेड अप कर दे। पेड अप का मतलब पॉलिसी को छोड़ दे, मैच्योरिटी पर पूरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर उसको पैसा चाहिए ही चाहिए तो वो उस पैसे को तोड़ सकता है, लेकिन उसकी जो वैल्यू बनेगी वो 50 से 60% ही बनेगी जितना जमा हुआ है। लॉयल्टी एडिशन जो मैंने आपको अभी समझाया था कि LIC के अनुभव के आधार पर मैच्योरिटी पर ये दिया जाता है। यहाँ पर जो अब मैं आपको कैलकुलेशन आगे समझाऊंगा उसमें मैंने 375 रुपये का लॉयल्टी एडिशन माना हुआ है पुराने अनुभव के आधार पर, तो मैच्योरिटी पर उस आधार पर मिलेगा। फ़ायदा नंबर 8, इस पॉलिसी को आप ATC बचत के लिए कर में लाभ भी ले सकते हैं 1.5 लाख में, और इसकी जो मैच्योरिटी है वो टैक्स फ्री है 1010D के अंतर्गत, तो कर लाभ भी इस पॉलिसी में
उपलब्ध है। यहाँ पर मैं एक उदाहरण समझा रहा हूँ टेबल में। ये टेबल आप कोई भी कैलकुलेशन लीडर ऐप से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं या किसी भी अन्य कैलकुलेटर से ऐप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक 30 साल का आदमी मैंने उदाहरण के रूप में माना हुआ है और उसको मैंने 1,10,000 रुपये का बीमा दिया हुआ है। यहाँ पर 1,10,000 का बीमा दिया जाता है तो प्रीमियम आती है 6,050 रुपये। क्योंकि इस पॉलिसी में कोई GST नहीं है, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक सेम अमाउंट है 6,050 रुपये, यानी 500 रुपये मासिक लगभग। तो इसका जो नेचुरल रिस्क कवर वाले कॉलम में आप देखेंगे तो 1,10 को लॉयल्टी के हिसाब से बढ़ा, फिर एक्सीडेंटल में डबल हो जाता है और रिटर्न क्या मिला 1,45,000 रुपये। ये जो लॉयल्टी एडिशन है ये 375 रुपये के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है। ये LIC के प्रदर्शन के हिसाब से घट और बढ़ सकता है। तो इस पॉलिसी में ये लाभ इस तरीके से मैंने एक उदाहरण 30 साल के लिए माना है। आपको अगर 500 रुपये मासिक पर किसी को देना है तो आप 1,10,000 रुपये का बीमा दीजिए, तो उसको ये 500 रुपये मासिक पर ही प्लान बन जाएगा। ठीक है। तो इस प्लान में क्या हुआ, 15 साल तक आपको प्रीमियम भरनी है, जो ये मैंने उदाहरण दिया है। 30 साल का व्यक्ति था, 44 साल तक प्रीमियम भरेगा और वार्षिक चुनता है तो 6,050 रुपये उसकी प्रीमियम आएगी और मैच्योरिटी पर उसको 1,45 मिलेगा। तो ये माइक्रो बचत प्लान है। आप किसी भी उस व्यक्ति को जो कि बड़ी प्रीमियम को अफोर्ड नहीं कर सकता है, आप उस आदमी को ये प्लान दे सकते हैं और उसको समझा सकते हैं। इस प्लान में अगर आप देखेंगे तो रिटर्न के अलावा बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैंने आपको बताया था। मुख्य रूप से आपने देखना है, एक तो 55 साल तक आपको ये बिना मेडिकल का बीमा मिलता है, इसमें कोई मेडिकल नहीं होता है। इस पॉलिसी में GST नहीं होता है और इस पॉलिसी में ऑटो कवर भी होता है। मतलब अगर पॉलिसी की 5 साल किसी ने पॉलिसी चलाई हुई है और उसको कुछ हो जाता है और पॉलिसी बंद भी पड़ी है तब भी क्लेम मिलेगा। तो इस प्लान में अन्य फ़ायदों की पॉलिसी की तरह कुछ 2-3 फ़ायदे और एक्स्ट्रा हैं। आप इनको समझेंगे और उन लोगों को समझाएंगे जो लोग बीमे को अधिक प्रीमियम नहीं दे सकते हैं। तो इस माइक्रो बचत प्लान को समझिए, कैलकुलेट करिए और इसको देखिएगा। धन्यवाद।